हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सपने। पिछले वीडियो में हमने बात करी एक पिता के सपने की। आपको क्या लगता है कि एक बेटा अपने पिता के सपने को पूरा कर पाया होगा? जानने के लिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, फिर आ गए हम आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तो कंटिन्यू करते हैं। मैं हमेशा एक चीज सोचता हूँ कि जो आदमी जैसे मेरे फादर साहब एक सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे, तो मतलब कि बहुत ऐशो आराम की वाली जिंदगी। उस बच्चे को मेरे फादर मेरे ख्याल से शायद 13 या 14 साल के रहे होंगे जब पार्टीशन के टाइम से इंडिया वापस आए थे। जब वो भी कैसे भाग के आए, कश्मीर चले गए, सब बिछड़ गए। उसके अंदर मतलब कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे, वो जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जुड़े हुए थे, इंदिरा गांधी जी के साथ जुड़े हुए थे पार्टीशन के टाइम। तो ये लोग जो मेरे ग्रैंडफादर के ब्रदर थे, वो सब उसमें जुड़े हुए थे साथ में। और मेरे जो ग्रैंडफादर थे, वो थे लाला संत राम जी। तो कहते हैं कि जो हमारे हिंदू और सिखों में कोई फर्क नहीं होता था, क्योंकि जो मेरे ग्रैंडफादर के भाई थे वो सिख थे, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जुड़े हुए थे और इंदिरा गांधी जी के साथ जुड़े हुए थे। और साथ में मेरे जो ग्रैंडफादर थे लाला संतराम, उनके शराब के ठेके थे वहां पर, जमींदार थे, बग्गी रखी हुई थी। ये मैं आपको पिछले लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि ये मैं आपको आने वाले टाइम पे जब मैं पाकिस्तान गया था, उसके ऊपर मैं जो चीज करके आए थे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे चल के। अभी हम बात करते हैं, क्योंकि होता क्या है, अब मेरे फादर को बहुत दिक्कत आई, यहाँ आके सरवाइव करना मुश्किल उनके लिए। क्योंकि बिकॉज क्या हो रहा था उस टाइम, तो जहां जान बच रही भागो। तो हुआ क्या जिस टाइम, अब 13-14 साल का बच्चा वो क्या करे। उस टाइम तो जान बचाना मुश्किल और ये सब चीजें। कभी श्रीनगर गए, श्रीनगर कश्मीर गए, कश्मीर से कहां, बल्कि जहां सब भाग रहे हैं रेफ्यूजीज, तो वो भी भागना शुरू हो गए। सब बिछड़ गए आपस में और ये सब चीज कर करा के ये लोग वहां से निकल के आए। अब दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद कुछ टाइम कश्मीर रहे, श्रीनगर में रहे। अगर शायद वहीं रह रहे होते तो मैं आज आपके सामने नहीं होता। खैर वो बहरहाल मजाक की बात है। तो हम लोग आज ये बातें कर रहे हैं, बट मैं समझ सकता हूँ उस टाइम उनके ऊपर क्या बीती होगी। और जो उस टाइम के सर्वाइवर हैं, जिन लोगों के साथ मैं मिला हूँ, मैं समझ सकता हूँ उनके आंखों से आंसू निकल आते हैं। और आज वो चीजें सुनते हैं, या मेरे जो व्यूअर्स हैं आज देखने वाले हैं, आपके पेरेंट्स भी जो आए होंगे पार्टीशन के टाइम, जब आप भी उनसे बात करते हैं तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो खैर बहरहाल उसके बाद ये लोग वापस दिल्ली आए। करते करते ये दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में फिर नए सिरे से एक 13-14 साल का बच्चा क्या करे। बहुत मुश्किल होता है सरवाइव करना, उन चीजों से बाहर निकलना, उन यादों से बाहर निकलना, उस मंजर से बाहर निकलना। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जिस टाइम वो हिंदुस्तान आए, तो इंडिया जब पहुंचे, तो कहते थे ना, पहले मेरे फादर हिंदू थे उस टाइम। तो पहले हमारे में होता था कि एक घर में एक लड़के को सरदार बनाना है। तो मेरे डैडी के जो चाचा जी थे, उन्होंने उनको सिख बना दिया। तो उसके बाद हमारे, अब मेरे फादर की तरफ सब हिंदू हैं, मेरी मदर की तरफ से सब सिख हैं। हमारी ज्वाइंट फैमिली है। अब मेरे ब्रदर सिख हैं और मैंने बाल नहीं रखे हुए। अब उस टाइम के अंदर ना कोई सोशल मीडिया था, ना कोई उसमें थे, क्योंकि आदमी अपने आप से ही बातें करता रहता था, वही जब सब चीजें। आज मैं कम से कम जैसे मेरी चीजें हैं, और मैं आपसे बात करके, आप मेरे से बात करके, हम एक दूसरे से बात करके अपने आप को हल्का कर लेते हैं। और ये कहते हैं, सब कहते हैं, बड़े कह के गए हैं कि अगर जब मन में कोई बात हो ना, तो कर लेनी चाहिए, उससे मन हल्का हो जाता है। मैं जब पाकिस्तान गया, उस टाइम मतलब कि मैं आई एम सॉरी टू से कि हम लोग प्रोफेशनल नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा दिल से और अंदर से बात करता हूँ।
मैं भटक जाता हूँ कई बार चीज़ों को लेके, क्योंकि मेरी मेमोरीज उस तरफ। आज मेरे को ये गिल्ट है कि मैं अपने फादर को नहीं लेके जा पाया। बट हर पेरेंट्स अपने बच्चे के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। आज टाइम इतना चेंज हो गया है कि लोगों के सेंटिमेंटल्स खत्म होते जा रहे हैं। हम आज भी पुराने टाइप से हम कहते हैं हम पुरानी सोच के हैं, बट अच्छी बात है, बच्चे आजकल प्रैक्टिकल हो गए हैं। टाइम है नहीं सबके पास, हर आदमी भागने में लगा हुआ है। किस चीज में भाग रहे हैं, गॉड नोस। बट मैं लकी हूं, मैंने अपने फादर के सपने को पूरा किया। गिल्ट ये है कि उनको नहीं दिखा पाया। उस मूवी का मैं लिंक आने वाले एपिसोड में आपको दिखाऊंगा। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। जैसा कि हमने देखा कि कैसे एक बेटे के अंदर गिल्ट था कि वो अपने फादर के ड्रीम को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। एज एन इंडियन एम्बेसडर उन्हें मौका मिला पाकिस्तान जाने का, अपने दारजी के सपने को पूरा करने का। कहीं ना कहीं उस बेटे के अंदर एक खुशी, एक सेटिस्फैक्शन है कि वो अपने फादर के सपने को पूरा कर पाया। भले ही उनके जाने के बाद उनका सपना पूरा किया, लेकिन जो उसने ठाना वो करके दिखाया। कैसे चीज़ें हुई और उन्हें मौका मिला अपने फादर के ड्रीम को पूरा करने का। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ। कल बात करेंगे हम उनकी लाइफ स्टोरी की, उनके सपने की। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।